एक प्रभु के दास का स्टेटमेंट पढ़ रहा था बीते दिनों में, एक संदेश मैंने जैक कुनन का सुना और तब ये मेरे मन में भी एक विचार आया और फिर मैंने सोचा कि आपके साथ में भी इस विषय में बात करूं। तो एक प्रभु के दास हैं नॉर्वे के, उनका नाम है ओ हेल्सबी। ओ हेल्सबी जो है, उन्होंने एक बात बोली कि हेल्पलेसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर प्रेयर एंड रिलेशनशिप विद गॉड। हेल्पलेसनेस जो शब्द है उसका अर्थ साधारण शब्द में होता है अपने आप को असहाय महसूस करना। अपने आप को असहाय महसूस करना यह हमारे आत्मिक जीवन का सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी हिस्सा है। और यदि हम अपने आप को असहाय महसूस नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना के अंदर कभी भी वो बात नहीं आ सकती है जो बात एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती है जो अपने आप को असहाय महसूस करता है। उसी प्रकार से जैक कुनन ने भी एक जो संदेश लिखा है, उन्होंने भी इस बात को बोला कि हेल्पलेस डिपेंडेंस ऑन गॉड इज प्रेयर। हम लोग प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ समझते हैं, हम जानते हैं प्रार्थना का मतलब क्या होता है। मेरे मुंह से आपने सुना है कि प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का तरीका है। मैंने आपको बताया है कि ये बाई डायरेक्शनल है, इसका मतलब है द्विपक्षीय है, एक जना बोलता रहेगा, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है कि मैं भी कुछ बोलूं और परमेश्वर भी कुछ बोले। तो जब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, जब हम अपना मुंह खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने मनों में प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं, उस समय पर हम बोल रहे होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं तो वहां से परमेश्वर बोलना शुरू करते हैं। और इसलिए वचन को पढ़ना और प्रार्थना, ये दोनों प्रार्थना का हिस्सा है। जब हम मुंह से बोल के विनती प्रार्थना करते हैं, अब उसके अंदर भी कई तरह की बातें हो सकती हैं। परमेश्वर से जब हम बात करते हैं उसके अंदर हमारी विनतियां भी हो सकती है, उसमें हमारा धन्यवाद भी हो सकता है, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना हो सकती है, उसमें खुद के लिए भी प्रार्थना हो सकती है, अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना हो सकती है, किसी आवश्यकता के लिए भी प्रार्थना हो सकती है। तो परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर के साथ में एक संबंध को जीना, परमेश्वर को निर्जीव वस्तु नहीं मानना, परमेश्वर को सिर्फ एक पावर नहीं मानना। लेकिन बिजली से हम बात नहीं करते। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को भी एक सामर्थ मानते हैं कि वो सामर्थ ऐसी है जिसका बटन दबाओगे तो वो तुरंत कुछ कर देगा। तो हम अपनी प्रार्थना को ही बटन बना देते हैं। हम प्रार्थना को बना देते हैं कि जब मैं प्रभु से कह दूंगा प्रभु सुन लेंगे। हाँ, ये बात सच है कि जब हम परमेश्वर से कुछ कह देते हैं तो प्रभु सुन लेते हैं और उसका जवाब दे देते हैं, उन परिस्थितियों को बदल देते हैं। परंतु सिर्फ इतना प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना उससे ज्यादा है। और जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेगा, वो कभी भी सच्ची प्रार्थना नहीं कर सकता है। मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है कि कई बार हम एक रटी रटाई प्रार्थना करने लग जाते हैं। जब हम बहुत साल पुराने विश्वासी हो जाते हैं, कई बार हमारी प्रार्थना का जो वैल्यू है, प्रार्थना की जो जो मुख्य जान है, उसकी जो कीमत है, वो खो देते हैं। वो सिर्फ, मैंने पहले एक शब्द इस्तेमाल किया पहले, प्लास्टिक प्रेयर। कई बार हमारी प्रार्थना प्लास्टिक प्रेयर बन जाती है। प्लास्टिक प्रेयर कैसे? प्लास्टिक की गुड़िया खरीद के लाएंगे, तो वो गुड़िया अगर स्माइलिंग गुड़िया है तो चाहे उसको आप पटक पटक के जमीन पे मारो, फिर वो ऐसे ही दिखती रहेगी। वो अगर वो नाचने वाली गुड़िया है तो ऐसे नाच रही है ना, तो नाचती रहेगी। आप उसको पटक के जमीन के ऊपर, उसके ऊपर कूद जाओ तब भी वो नाचती रहेगी, या तो उसके हाथ पांव टूट जाएंगे और नहीं तो वो तो नाचती रहेगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, एक ऐसी प्रार्थना जो वैसे के वैसे ही शब्दों में निकलती है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने भोजन दिया खाने के लिए। इस खाने को छुएं, शुद्ध करें, पवित्र करें। जिन हाथों ने बनाया उनको भी आप आशीष दें। हम इस खाने के द्वारा बल शक्ति पाएं, आपके कामों में खर्च हों। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। स्टैंडर्ड प्रेयर, प्लास्टिक प्रेयर। ध्यान भी नहीं होता हमारा प्रार्थना में, खाना सामने आया और तुरंत प्रेयर निकलती है कि वो गर्म रोटी ठंडी ना हो जाए, उससे पहले पहले खट से प्रार्थना करके और तुरंत मुंह में जानी चाहिए। कई बार तो निवाला मुंह में आ गया, फिर याद आती है प्रार्थना नहीं करा, फिर तुरंत प्रभु धन्यवाद भोजन अवसर। ये प्लास्टिक प्रेयर है। इसको मैंने नया शब्द एक और दे दिया है, इसको बोलते हैं मशीनी प्रार्थना, मैकेनाइज्ड प्रेयर। वो हमारा सिस्टम बन गया है कि अब हमें खाना खाना है तो धन्यवाद करना। और मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी मेरे साथ में भी ऐसा हो जाता है। जब मैंने रियलाइज किया कि ये तो मेरी प्लास्टिक प्रेयर बन गई, मेरी मशीनी प्रेयर बन गई, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ने बैठा हूं, लेकिन बाइबल पढ़ते ही आंखें बंद करके मन में प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु धन्यवाद भोजन वस्तुओं के लिए।
फिर बाद में मैं अपनी प्रेयर को फिर चेंज कर रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ प्रभु आपने आत्मिक भोजन दिया इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु अब प्रभु को, क्योंकि बीच में रियलाइजेशन हुआ है, अब हम अपनी प्रार्थना को थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं परमेश्वर के लिए। मैं सोचता हूँ ऐसे टाइम पे आंखों से आंसू आना चाहिए कि मुझसे क्या हो रहा है, ये मेरी प्रार्थना कैसी प्रार्थना बन गई है कि मैं प्रार्थना का महत्व नहीं समझ रहा, बल्कि मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं जो सिर्फ रटी रटाई प्रार्थना है। हाँ, अच्छी बात है कि हम दैनिक रूप से बाइबल पढ़ें, सुबह भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें, अच्छी बात है। लेकिन बाइबल पढ़ने से जब पहले प्रार्थना करते हैं, हम रोज खाना खाएं, खाने से पहले धन्यवाद करें, परंतु जब धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, हम जब घर से निकलें तो घर से निकलते समय प्रार्थना करें, परंतु उस समय जब हम प्रार्थना करते हैं, हम गाड़ी चलाने लगते हैं, जितने भाई बहन गाड़ी चलाते हैं, मैं विश्वास करता हूं गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं, लेकिन जितनी बार भी हम गाड़ी चलाने से पहले प्रार्थना करते हैं, यदि वो रटी रटाई प्रार्थना है, सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हमारा सिस्टम है, क्योंकि हम सड़क में किसी एक्सीडेंट खतरे में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए हम तुरंत प्रार्थना करके निकलना चाहते हैं। हमारी आदत बन गई है कि घर में खाना खाने से पहले प्रार्थना करना है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम संसार के ऐसे लोगों की तरह नहीं है जो इनकी चीजों की कीमत ही नहीं पहचानते, और हम परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर बिल्कुल ही जीरो करके नहीं चलते। ये तो धन्यवाद का विषय है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, अपने आप को जांचने की जरूरत है कि कहीं हमारी प्रार्थनाएं मशीनी प्रार्थना तो नहीं बन गई है। हम लोग हो सकता है परिवार के साथ रोज प्रार्थना करते हो, लेकिन परिवार के साथ की हमारी प्रार्थना कहीं मशीनी प्रार्थना तो नहीं बन गई है कि हम वही वो शब्दों के अंदर रोज की प्रार्थना करते हैं, वही अपने घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, वही अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, वही अपने जीवन के फाइनेंसेस के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, वही सेम प्रार्थना। एक ही एक विषय के लिए प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो यदि निरंतर प्रार्थना में होंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रेयर रिक्वेस्ट या प्रेयर आइटम रिपीट ना हो। हम तो दैनिक रूप से अपने परिवार के लिए तो प्रार्थना करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने घर के फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने घराने के उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे, परंतु उसमें कितना दिल डालते हैं, उसमें कितना बोझ अंदर से आता है, कितना हम उस परमेश्वर के साथ में उस रिश्ते को समझ के प्रार्थना कर रहे हैं, ये जरूरी है। एक दो वचन मेरे साथ में निकालिए, परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर मत्ती 18 का 3 पढ़े मेरे साथ में। मत्ती 18 के 3 में लिखा है, और कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि बच्चों के समान बन जाएं। निकोदेमुस के समान मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। निकोदेमुस को जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, तो निकोदेमुस जो इतना विद्वान व्यक्ति था वो पूछने लगा ये कैसे हो सकता है, क्या मैं अब माँ के गर्भ में फिर से जाऊंगा, फिर से पैदा होऊंगा। मैं उसी रीति से आपके साथ में एक बहुत ही बचकाना सवाल करना चाहता हूं कि जब हम बड़े हो गए तो क्या हम वापस छोटे बच्चे बन जाएं, फिर से अंगूठा चूसने लग जाएं, फिर से दूध पीने लग जाएं बोतल से, क्या करने लग जाएं, हम कैसे बन जाएंगे छोटे बालक के समान। छोटे बालक के अंदर कौन सी खासियत होती है जिसके कारण परमेश्वर प्रभु कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ही नहीं पाओगे। कब? जब तक तुम बालक के समान ना बनो। छोटे बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छा गुण होता है, उसी को बोलते हैं चाइल्ड लाइक हेल्पलेस डिपेंडेंस ऑन देयर पेरेंट्स। यानी कि बच्चों के अंदर ये गुण है कि वो अपने माता पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं, इसीलिए डांट भी खा लेते हैं, पिटाई भी खा लेते हैं, सब कुछ करके फिर बाद में अपने माँ बाप के साथ में वैसे ही बात करते हैं, फिर से प्यार करते हैं, फिर से उनसे अपनी जरूरतें बताते हैं। हम जो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में कोई हमको जरा सा ऊंची आवाज में बोल दे, टेढ़ा होके बोल दे, हम उससे दोबारा जिंदगी बर्बाद ही नहीं करते। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि हम उम्र के बढ़ने के साथ में एक घमंड को अपने अंदर ले लेते हैं, ईगो को अपने अंदर ले लेते हैं। हम तब करेक्शन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई हमें ठीक करे। मेरे भाई और बहनों, हमारे अंदर एक ईगो का स्वभाव आ जाता है। हम जो भी कुछ करना चाहते हैं वो अपनी इच्छा से करना चाहते हैं। जब तक हमारा मन उस बात की गवाही नहीं देगा, तब तक सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, कितनी भी बार बोलता रहे, हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन बच्चों के अंदर ऐसा मन नहीं होता। बच्चों को जो बात अच्छी नहीं भी लगती, तब भी माँ बाप कहते हैं नहीं, दोबारा ये नहीं होना चाहिए, तब वो उस बात को सुनते हैं। सुनने के बाद उन्हें अच्छा ना भी लगे
तो भी वो उस बात को कहना मानते हैं, अपने माँ बाप का डर मानते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, और माँ बाप ने जो कह दिया वो कम से कम माँ बाप के सामने नहीं करते। और यदि धीरे धीरे करके 2-4 बार गलती होगी, माँ बाप डांटते हैं, तो 2-4 बार के बाद में फिर वो चीज उनको समझ में आ जाती है कि मेरे माँ बाप को ये बात पसंद नहीं है, बार बार में इसी बात पे टोकते हैं, तो उस काम को करना बंद कर देते हैं। अपने अंदर चेंज लाना, अपने अंदर करेक्शन लाना, अपनी हर एक जरूरत के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर रहना, अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में चलना, अपने माँ बाप की डांट खा के भी उनसे प्रेम करना, ये छोटे बच्चों का स्वभाव होता है। छोटे बच्चे अपने माँ बाप से नाराज नहीं हो जाते, अपने मन में कोई गांठ बांध के नहीं बैठ जाते, इन्होंने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे गाल पे थप्पड़ कैसे लगा दिया, मुझे डांट कैसे लगा दी, मेरे दोस्तों के सामने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। एक बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप, अपने पिता से गांठ नहीं बना लेता कि अब तो मैं दोबारा इनसे बात ही नहीं करूंगा, इनके घर में नहीं रहूंगा, इनकी नहीं सुनूंगा, मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, इन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी। वो जानता है कि ये मेरे पिता हैं, मैंने गलती की है, इन्होंने मुझे सजा दे दी, ये इनका हक है। और उसके बाद में अगली बार फिर से जब गलती करता है तो फिर भी वो डांट खाता है और कई बार मार भी खाता है, लेकिन अपने पिता से नाराज नहीं होता, अपने पिता से गांठ नहीं बांध लेता, क्योंकि उसके अंदर अपने पिता से प्रेम है, अपने पिता की आज्ञाकारिता है, और सबसे बढ़कर वो अपने पिता पर निर्भर करता है, अपनी हर एक जरूरत के लिए फिर से वापस आके अपने पिता की तरफ देखता है। छोटा बालक अपने पिता पर निर्भर करता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने ईगो में आ जाते हैं, जब हम कमाने लग जाते हैं तो अपने धन के ऊपर निर्भर होने लग जाते हैं, जब शरीर में ताकत होने लग जाती है तो हम शरीर के ऊपर निर्भर होने लग जाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि उनके अंदर छोटे बालक का मन नहीं रहा। और बाइबल बताती है कि छोटे बालक के जैसा मन नहीं होगा, अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, अपने माता पिता से प्रेम नहीं करेंगे, अपने माता पिता की डांट खाकर भी उनसे प्रेम नहीं करेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये बहुत सिंपल सी लगती होगी ये बात, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रूशियल बात है। अब इसको प्रार्थना के ऊपर लगा के देखिए कि जिस प्रकार से बच्चा अपने पिता का आदर करता है, अपने पिता से प्रेम करता है, उसकी कई डांट को खाकर भी उसके साथ फिर से वापस वही रिश्ता बना के रखता है, और अपनी हर एक जरूरत के लिए अपने पिता के ऊपर दृष्टि लगाता है, अपने पिता से बात करता है, उसी रीति से यदि हम परमेश्वर के वचन की रोज डांट खाने के लिए तैयार नहीं है, यदि इस वचन को हम परमेश्वर का ऐसा वचन नहीं समझते जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, यदि इसकी ताड़ना को अपने जीवन की ताड़ना नहीं समझते, और डांट खाने के बाद में भी रोज रोज प्रभु के पास नहीं जाते, और अपनी हर एक जरूरत के लिए जब तक हम उसके ऊपर निर्भर नहीं करते, हमारी प्रार्थनाएं मशीनी प्रार्थनाएं बनती जाती है। मत्ती किताब उसका 6 अध्याय और उसके 9 से 13 में जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया था, वहां पर पहले शब्द पर गौर करिए। इंग्लिश की प्रार्थना में तो वो सबसे पहला शब्द है, लेकिन हिंदी की प्रार्थना में वो सबसे पहला फ्रेज है, यानी एक छोटा वाक्य है। क्या लिखा है? इंग्लिश की बाइबल में लिखा है आवर फादर इन हेवन, आवर फादर इन हेवन, फादर, और यहां पर लिखा है हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। बाइबल में जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया तो ये सिखाया कि परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता होना चाहिए। ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, जैसे तो हम किसी प्लास्टिक की चीज से बात कर रहे हो या किसी मूर्ति या फोटो से बात कर रहे हो, जो सुनेगा तो जवाब नहीं देगा। ऐसा परमेश्वर नहीं है। ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थना को सुनता है तो जवाब भी देता है। सबसे पहली जरूरत है इस बात को पहचानने की कि हमारा परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता है। ये सिर्फ कोई धर्म नहीं अपना लिया है आपने और मैंने, कोई धर्म नहीं बदल लिया है, हमने कोई रीत रिवाज नहीं ले लिए हैं, बल्कि हमने परमेश्वर से रिश्ता बनाया है। हम जिस आत्मिक जीवन को जी रहे हैं, हम जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कोई धर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बदलने या धर्म चलाने के लिए नहीं आए थे। हमने प्रभु यीशु मसीह को जब अपने जीवन में अपनाया है, विश्वास किया, तो हमारा धर्म नहीं बदला है, हमारा जीवन बदला है, हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता बना है। और इसलिए इस बात को पहचानते हुए कि हे हमारे पिता, ये हमारी प्रार्थना का आधार होने पाए। और इस प्रार्थना को जब आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक ऐसी बुनियादी बात प्रभु ने बताई है जो मैं सोचता हूं हर एक व्यक्ति के लिए बिना परमेश्वर पर निर्भर हुए भी उसको मिलती है। जैसे कि हम मुट्ठी भर लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। आप थोड़ी सी देर की कल्पना करिए, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उस कॉलोनी में कितने लोग विश्वासी हैं? हो सकता है आपकी कॉलोनी में आप अकेले विश्वासी होंगे, या हो सकता है 2-3 परिवार, अगर आप किसी गांव से है तो आपके गांव में 4-5 परिवार विश्वासी होंगे। लेकिन आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? आपकी कॉलोनी की जनसंख्या कितनी है? क्या आपकी कॉलोनी में हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का विश्वासी? नहीं।
हो सकता है 95% आपके कॉलोनी में, आपके गांव में विश्वासी नहीं होंगे। हो सकता है 90% लोग विश्वासी नहीं हो सकता है 99% लोग विश्वासी नहीं होंगे। क्या उनको रोज की रोटी नहीं मिल रही? क्या वो कमाई नहीं कर रहे? क्या उनके पास में पैसा धन दौलत नहीं है? हो सकता है जितना आपके पास है उससे ज्यादा भी हो सकता है आपसे ज्यादा प्रतिष्ठित हो, आपसे ज्यादा अच्छी नौकरी में हो, आपसे ज्यादा नाम और शोहरत उनके पास हो। क्या उनके पास में खाने को रोटी नहीं है? फिर यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो 11वें वचन में 6 के 11 में ये क्यों कहा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे? क्योंकि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं हेल्पलेस डिपेंडेंस ऑन गॉड। एक असहाय व्यक्ति जिस प्रकार से, जो कमा नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जब रोटी के लिए परमेश्वर से मांगता है तो आप सोचिए वो किस प्रकार से मांगता होगा। इस दुनिया में भी बहुत सारे असहाय लोगों को आप जानते हैं, जब आपसे रोटी मांगते तो क्या बोलते? दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रख के, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, बोलते हैं ना। क्योंकि उनके पास में कमाने का जरिया नहीं है, या तो वो कमाना चाहते नहीं है, या उनके पास में नौकरी नहीं है, या उनके शरीर के अंदर कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण वो कमा नहीं सकते, जो भी कारण हो। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति मांग रहा होता है तो कितनी असहाय परिस्थिति के अंदर अपने आप को रखता है और तब वो आपसे मांगता है। क्या आपको लगता है कि कोई कार में से उतरने वाला व्यक्ति, वो कभी आपसे, आप साइकिल पे चल रहे हैं, आपको रोक के बोलेगा दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रख के, भगवान के नाम पे मुझे कुछ दे दे बाबा? जिस व्यक्ति के पास में पहले से ही धन है, दौलत है, संसार के अंदर, वो व्यक्ति कभी भी अपने से कम पैसे वाले व्यक्ति से इस प्रकार से अपने आप को नम्र और दीन दिखाते हुए कभी भी मांग नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, हम कितने भी प्रतिष्ठित नौकरी में क्यों ना हो, हमारे पास कितनी भी खेती बाड़ी क्यों ना हो, अगर हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो हमको यीशु मसीह ये सिखाते हैं कि हे हमारे पिता, आज की रोटी हमें दे। इसका मतलब ये है कि दिन प्रतिदिन उस परमेश्वर पर अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी डिपेंड करना है, तब वो प्रार्थना है। यदि हम अपनी ताकत पर घमंड करने लगेंगे, यदि हम अपने पैसे पर घमंड करने लगेंगे, यदि हम अपने कॉन्टैक्ट्स पर घमंड करने लगेंगे, हमसे कभी प्रार्थना नहीं हो सकती। लेकिन आज हमारी प्रार्थना की हालत यही हो गई है। अगर आप नए विश्वासी हैं और यदि आप रोज प्रभु के सामने घुटने टिकाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रख के एक बार सोचिए, क्या आपकी प्रार्थना मशीनी प्रार्थना नहीं है? क्या सिर्फ खाना खाने से पहले ही आपको प्रार्थना याद नहीं आती है? क्या सिर्फ गाड़ी चलाते टाइम ही आपको प्रार्थना याद नहीं आती है? क्या आपकी प्रार्थनाएं बिल्कुल रटी रटाई प्रार्थनाओं के शब्द में नहीं है? क्या कभी कभी आपके आत्मा का, आपके दिल का और प्रार्थना के विषय का कंप्लीट डिस्कनेक्ट नहीं होता है? कई बार तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको प्रार्थना के लिए कोई विषय दे देता है, तो भी आपकी प्रार्थना बिल्कुल मैकेनिकल निकलती है। यानी आपको मालूम है चंगाई की प्रार्थना करनी है, चंगाई की प्रार्थना किन शब्दों में करनी है, आपको आदत है, आपने कर दी, परंतु दिल में वो पेन हुआ ही नहीं, दिल में वो दर्द हुआ ही नहीं कि इस भाई को ये तकलीफ है, इस बहन को ये तकलीफ है, मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। दिल में कोई हुक नहीं उठी। काम तो कंप्लीट कर देते हैं लेकिन उसमें दिल कितना होता? बच्चों को हम बोलते हैं बेटा रोज प्रार्थना करना है, रोज बाइबल पढ़ना है। मैं विश्वास करता हूं हमारे कहने से हमारे बच्चे जरूर दैनिक रूप से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विशेषकर जो हमारे बच्चे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या सच में रोज दिल लगा के प्रभु से बात करते हैं या मशीनी प्रार्थना है? मेरे साथ में एक वचन निकाल के देखिए, एक राजा आसा है पुराने नियम के अंदर, दूसरा इतिहास उसके 14 अध्याय में आइए। उसके जीवन के अंदर हम दोनों रूप देखते हैं, जब वो परमेश्वर पर डिपेंड करता था, जब परमेश्वर पर एक असहाय व्यक्ति की तरह परमेश्वर पर निर्भर करता था, और वो समय जब उसने परमेश्वर पर निर्भर करना बंद कर दिया। तो उन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले दूसरा इतिहास और उसका 14 अध्याय का 2 से 5 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में राजा आसा के विषय में एक गवाही दी गई है, और ये लिखा है कि आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तोड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया और परमेश्वर को छोड़ किसी और को परमेश्वर ना माना। इस कारण जो जो काम उसने किए वो दिखाते हैं कि वो परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ, उसका दिल परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है।
इसलिए बाइबल में उसका परिणाम ये लिखा है कि उसके राज्य में चैन रहा। उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और ये क्यों है? क्योंकि 14 अध्याय के ही 11 वचन के अंदर हम इस बात को देखते हैं। वहां पर तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यो दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। मेरे भाई और बहनों, एक राजा है, राजा के पास में पूरी फौज होती है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके सामने लड़ाई करने को आ गया है, क्योंकि उसको लड़ना आता है। उसको सैन्य जो शिक्षा मिली हुई है, उसको इस बात का ज्ञान है कि लड़ाई कैसी की जाएगी, दूसरे राज्य को कैसा जीता जाएगा। उसके पास में सब हथियार हैं, उसके पास में उसके आदेश पर मरने वाले लोग हैं, हाथी घोड़े हैं। लेकिन 9वें वचन में लिखा, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना, 300 रथ लिए हुए जैरा नामक कुशी निकला। एक व्यक्ति उससे लड़ने के लिए आ गया है। अब राजा ये नहीं बोल रहा है कि काउंट करो कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने रथ हैं हमारे पास में, उनके 10 लाख आए तो हमारे पास कितने हैं। उसने इसके बजाय ये किया कि वो अपने परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ गया। उसने कहा, प्रभु तू तो शक्तिशाली की भी मदद कर सकता है और शक्तिहीन की भी मदद कर सकता है। प्रभु मैं तो शक्तिहीन हूं, मेरे अंदर तो कोई ताकत नहीं है, मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा, मैं तो जीत नहीं पाऊंगा। परमेश्वर मेरी सहायता कर। मेरे भाई और बहनों, आप प्रतिष्ठित पद पर हो सकते हैं, आपके पास में अच्छा पैसा हो सकता है, आपके पास में जमीन जायदाद हो सकती है, जिस प्रकार से इस राजा के पास में है। लेकिन वो अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी सैन्य शक्ति पर, इनके ऊपर निर्भर करने के बजाय परमेश्वर पर निर्भर कर रहा है। परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु आप ही करिए, आप ही से हो सकता है, आपके बिना नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप ये कहना नहीं सीखते कि प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, आप ही से हो सकता है। हेल्पलेस डिपेंडेंस ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर असहाय व्यक्ति की तरह निर्भर करना, ये प्रार्थना है। ये यीशु मसीह की प्रार्थना थी, राजा आसा की ऐसी प्रार्थना थी। और इस कारण यदि आप इस बात को पढ़ते हैं तो 15 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। परमेश्वर उसके साथ था, और एक नबूवत करने के लिए परमेश्वर का नबी आ गया, परमेश्वर का भविष्यवक्ता आ गया, उसको कंफर्म कर रहा है कि देखो तुम चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जब तक तुम परमेश्वर को खोजने वाले बनोगे, परमेश्वर तुमको मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम खोजना बंद कर दोगे, उस दिन से परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? राजा है, चाहे तो अपनी सेना पर भरोसा कर ले, अपने वजीरों पर भरोसा कर ले, अपने ज्ञान पर भरोसा कर ले, अपने तरीके से हैंडल कर ले, या परमेश्वर पर निर्भर करे। परंतु नबी कहता है कि परमेश्वर पर निर्भर करेगा तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि पे, अपनी ताकत पे निर्भर करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तब भी तुम तो कुछ बातें तो कर ही लोगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। राजा आसा के जीवन में एक बात हो गई। 16 अध्याय के 1 से 6 के अंदर आप आइए, तो यहां पर एक वचन से लेकर और 6 वचन के बीच में, आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इजराइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। एक ब्लॉकेड कर दिया एक राजा ने कि अब राजा आसा ब्लॉक हो जाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेन हदद के पास दूत भेजकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही तेरे मेरे बीच भी वाचा बंधे। देख मैं तेरे पास सोना चांदी भेजता हूं, इसलिए आ इजराइल के राजा बादशाह के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। बेन हदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इजरायली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, आबलेम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। यह सुनकर बादशाह ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना ये काम बंद करा दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया, रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बादशाह काम करता था उठा ले गया और उसने गेवा मिस्पा को दृढ़ किया। क्या हुआ है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। हुआ यह है कि इस बार राजा आशा के सामने जब कोई ब्लॉकेड आ रहा था, जब कोई दूसरा राजा
उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गया, उसने प्रार्थना नहीं करी है, उसने प्रार्थना नहीं करी है, बल्कि परमेश्वर के भवन के अंदर से भी निकालकर सोना चांदी जो है एक ऐसे व्यक्ति के पास में भेज दिया है, दूसरे राजा के भेज दिया, उसके साथ में संधि कर ली है। उसने अब अपनी सैन्य बुद्धि का कौशल दिखाया है, उससे वो जो उसके ऊपर चढ़ाई करने आया था वो दूर चला गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कई बार हम भी ऐसा करते हैं ना, परमेश्वर पर विश्वास करे बिना, परमेश्वर से प्रार्थना किए बिना, जब वो हमारी पैसे की ताकत में है या हमारे कॉन्टेक्ट्स के द्वारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या किसी तरीके से हम समस्या खुद ही निपटा सकते हैं, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हम लग जाते हैं अपने काम पर, और कभी कभी हमारी प्रार्थना सॉल्व भी हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी तो सारे ही काम अटक जाते हैं। कई बार आप किसी पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, कई बार अपने किसी जानकार के पास जाते हैं, कई बार अपने पैसे की ताकत लगाते हैं, कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई राजा आसा की। परंतु उसके बाद 9वें वचन के अंदर 16 अध्याय के 9 वचन में देखिए, फिर से रिमाइंडर आया, अब के बाद फिर से परमेश्वर का एक नबी आया है, अब की बार उसको बोलने के लिए आया है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। परमेश्वर के ऊपर जो डिपेंड करता है, परमेश्वर पर जो निर्भर करता है, जो परमेश्वर की तरफ में अपने बच्चे की समान दृष्टि करता है, बच्चों की दृष्टि निष्कपट होती है ना, बच्चों के अंदर कपट नहीं होता, उस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के ऊपर जो निष्कपट दृष्टि रखता है, परमेश्वर पे जो भरोसा रखता है, परमेश्वर उसकी सहायता करने में अपनी सामर्थ दिखाता है। उसको याद दिला रहा है कि तू पहले परमेश्वर पे भरोसा करता था, परमेश्वर पे भरोसा कर, तूने दूसरे राजा पे भरोसा किया है, अपने मन की मर्जी की है, अपनी बुद्धि की, तूने प्रॉब्लम सॉल्व तो कर ली, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया। परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर। डॉक्टर पर, पुलिस वाले पर, पॉलिटिशियन पर, पैसे पर, शरीर की ताकत पर, इन पर नहीं निर्भर कर सकते, परंतु राजा आसा ने कर लिया, निर्भर कर लिया। इसके कारण अब आप 12 और 13 वचन पढ़ेंगे, जबकि जब परमेश्वर का नबी ऐसा बोलने आया तो क्या किया पता है राजा आसा ने? 10 वचन में लिखा है, तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे कांट में ठुकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। गुस्सा आ गया, इसने मुझे करेक्ट कैसे कर दिया। परमेश्वर का दास आपको जब आपकी गलती पे ठीक करे और आपको अपनी गलती ठीक करने के बजाय परमेश्वर के दास पर गुस्सा आने लगे, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, सबके सामने कैसे बोल दिया, अच्छा मेरे अंदर गलती निकाल दी, मैं आपको बताना चाहता हूं उसी दिन से पतन शुरू हो जाता है। यहां पर परमेश्वर का दास आया है बताने के लिए कि तू परमेश्वर पर निर्भर करता था, लेकिन अब तूने परमेश्वर पर निर्भर करना छोड़ दिया है, अपने बल बुद्धि ज्ञान पर, अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा कर लिया है, तूने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। ये तरीका सही नहीं है, तुझे परमेश्वर पर निर्भर करना चाहिए। जो परमेश्वर की तरफ में निष्कपट रहेगा, परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके सामने टारगेट कुछ भी होगा, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का टारगेट हो, चाहे वो करियर का टारगेट हो, चाहे वो धन कमाने का टारगेट हो, आपके जीवन की कोई समस्या हो, अपनी बुद्धि लगाने से पहले, अपनी ताकत लगाने से पहले परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करना शुरू करो। प्रार्थना प्लास्टिक प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, मशीनी प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, अपना दिल परमेश्वर से जोड़कर परमेश्वर पर निर्भर होइए, निष्कपट विश्वास परमेश्वर पर करिए, तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी। परंतु राजा आसा ने नहीं किया, तो फिर 11 वचन से लेकर 13 वचन में क्या हो गया, पढ़ के देख लीजिए। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इजराइल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 39वें वर्ष में राजा आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41 वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। जो जिसके राज्य में चैन था, मैंने अंडरलाइन कराया था, अब उसके राज्य का अंत हो गया। अब उसका अंत हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। वैद्यों पे तो भरोसा कर लिया, डॉक्टरों पे तो भरोसा कर लिया, हो सकता है आप अपनी बुद्धि पे तो भरोसा कर लें, अपने कॉन्टेक्स्ट पे तो भरोसा कर लें, संडे को अपना काम जरूरी लगे, हो सकता है आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे, संडे को भी काम पे जा रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, अंत अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर को पहला स्थान देना जरूरी है। मैं आपको बता सकता हूं, सिर्फ 6 दिन के काम में परमेश्वर 7 दिन की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने तो कहा था कि इस 6 साल तुम खेती करना, 7वें साल उसको छोड़ देना। 6 साल की खेती से 7वें साल पूरे साल परमेश्वर खिला देता था। भरोसा करना जरूरी है, परमेश्वर भरोसा नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और उसके बाद में
एक और वचन मेरे साथ में पढ़ के देख लीजिए, नहमिया 6 उसका 16। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। ये आपके और मेरे लिए टेस्ट है मेरे भाई और बहनों, कि जब आपके जीवन की कोई समस्या हल हो जाए तो आप उसका क्रेडिट किसको देते हैं। यदि आपकी जीवन की समस्या हल हो जाए, यदि आपके जीवन में जिस काम की आप इच्छा रखते थे वो काम पूरा हो जाए, आप जिस नौकरी को पाना चाहते थे उसका एग्जाम आपने पास कर लिया, वो नौकरी आपको मिल गई, या अपने बेटी की शादी करना चाहते थे, अच्छा वर्ग ढूंढ रहे थे, आपको मिल गया, सब जब हो गया, उसका क्रेडिट किसको देते हैं, उसका धन्यवाद किसको देते हैं। यदि आपके मन में धन्यवाद का भाव नहीं उठता ना, हर समय आपका मन ये नहीं करता ना कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं करते। आपकी प्रार्थना सिर्फ मशीनी प्रार्थना है। आप कह तो रहे थे कि प्रभु ये काम हो जाए, लेकिन हो गया तब आपको याद नहीं आई ना परमेश्वर की, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये परमेश्वर से मैं कह तो रहा हूं पर करूंगा तो मैं ही। लेकिन यदि आप कहते कि मुझसे नहीं हो सकता प्रभु, आपके मन में ये मालूम होता है मुझसे नहीं होगा, परमेश्वर करेगा, तो जब वो काम हो जाता है तो आप कहेंगे प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे भाई और बहनों, आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अपने इसको अपना टेस्ट बना लीजिए। यदि आपके मन से परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं निकलती है, यदि आपके मुंह से परमेश्वर के लिए गवाही नहीं निकलती है, तो वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी प्रार्थनाओं को वो वैल्यू नहीं देते, आप प्रार्थनाओं को समझते नहीं है। अभी तक आप सिर्फ मशीनी प्रार्थना कर रहे हैं, प्लास्टिक प्रार्थना कर रहे हैं। जिस दिन अपना दिल उसमें उंडेलना शुरू कर देंगे, तो जब वो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा तो आपको याद रहेगा कि मैंने प्रार्थना किया था। आप बड़े धन्यवादी होकर उसकी गवाही दे देंगे और बहुत ज्यादा आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ये हमारे लिए टेस्ट है। जो सच में अच्छी प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना में परमेश्वर से रिश्ता जोड़ के अपना दिल परमेश्वर के सामने उंडेल के जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवादी हो जाता है। अपनी परिस्थितियों में जानता है कि मुझसे नहीं, परमेश्वर से हुआ है। वो परमेश्वर को हर बात की महिमा देता है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के विश्वासी हर बात में परमेश्वर को महिमा दें। इन दिनों में प्रार्थना करना सीखें। मैं जानता हूं आपको प्रार्थना करना आता है, आपको किस तरीके से बोलना है ये आता है, आपको सेंटेंस कैसे बनाना है ये आपको आता है, कैसे घुटने टिका के बैठना है ये आपको आता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से बोले कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, और प्रभु से दिल लगाना, परमेश्वर के साथ में आत्मा को जोड़कर प्रार्थना करना, ये नई तरह की प्रार्थना सीखना है, जिसमें हम जब प्रभु से प्रार्थना करें तो वो माँ बाप के कहने के कारण नहीं है, वो पास्टर साहब के कहने के कारण नहीं है, वो इस नियम के कारण नहीं है कि मैं विश्वासी हूं इसलिए मुझे प्रार्थना करना है, बल्कि उस रिश्ते के कारण है जो परमेश्वर से है, जिसके कारण आप अपनी हर बात में सबसे पहले परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। ना अपने वकील से, ना डॉक्टर से, ना पॉलिटिशियन से, ना पुलिस से, ना अपने पैसे से, ना किसी और चीज से, बल्कि सबसे पहले परमेश्वर से। हम इस बात को सीखें तो हम आने वाले समय में जरूर उस परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को महसूस कर सकेंगे जो परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए रखी है, जिसके कारण बड़े बड़े काम आपके और मेरे द्वारा होंगे और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।